जय जय रघुवीर समर्थ। राम राम। नारायण। गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधकों को सानंद का राम राम। आज कोई पर्व उत्सव नहीं है। महापुरुषों के अनुसार जिस घड़ी जो समय भगवान के चिंतन में या सत्य संग में स्वयं के साथ पूर्ण समाहित हो, समझ लेना मोक्ष के रास्ते जाने के लिए यही उचित समय है। इसलिए आज मनोनिग्रह के उपाय, मन के निग्रह का उपाय क्या है? सवाल प्रभु श्री राम जी का है और उनके पूज्यपाद गुरु महामुनि वशिष्ठ प्रेम से, अपनेपन से और चित्त की उचित स्थिति देखकर राम जी को निमित्त करके हमको सुना रहे हैं। महामुनि वशिष्ठ कहते, देखो राम, ये संसार अविद्या से भरा पड़ा है। समझते हैं ना? संसार अविद्या से भरा पड़ा है, अर्थात अविद्या जहां देखो वहां घनीभूत हो गई है। सारा विलास विषयों की तरफ हो रहा है। इसलिए हर किसी साधक को इस मन को जितना बड़ा कठिन लगता है, हे राम, मैं तुम्हें उसके उपाय बताता हूं। उपाय तो शास्त्रों ने कई बताए हैं, लेकिन मेरे अपने अनुभव के उपाय ये है कि सबसे पहले भोग इच्छा का त्याग करें। भोग इच्छा का त्याग करते ही परमपिता परमात्मा की कृपा से आपको सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। असत्य का संग ही आपको प्रिय लगता है। हे राम जी, इसका परिणाम ये हो जाता है कि आपका विवेक जग जाता है और अंत में लाभ आत्मबोध के महत्व का, आत्मबोध के सुख का, आत्मज्ञान की स्थिति का आपका अंतःकरण अपने आप अंदर वर्णन करने लग जाता है। ध्यान का निमित्त करके उसको सुना करो। हे राम, सब प्रकार के उपद्रवों का बस एक संसार नाम है, और यह संसार कई उपायों से अगर निवारण करने जाओ तो मन अधिक फंसा हुआ लगता है। इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि सत्य संग। इससे क्या होगा कि भोग की इच्छा का बंधन अपने आप छूट जाएगा और धीरे धीरे उसका त्याग आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। हे राम, वासनाओं से आवृत्त हुई ये जो बुद्धि है, ध्यान के समय उसको निहारते जाओ तो पता लगेगा कि ये बुद्धि केवल दोषों को ही जन्म देती है।
और ऐसे कई प्रकार के दोष होते हैं। क्योंकि राम जिसने दृश्य को अज्ञानवश सत्य मान लिया है, और वही प्रिय लगता है, तो समझ लेना हम अज्ञान से खचाखच भरे हुए हैं। क्योंकि वासनाओं का समूह कहीं ना कहीं हमारा अंदर से उसमें लगाव है। इसलिए जहां राग और द्वेष और चित्त का चांचल्यता, इस चित्त की चांचल्यता इस शांति को हरण कर लेती है। इसलिए राम जब शुभ भावों के द्वारा अनुसंधान से अपना कहने वाला ये मन अंदर बाहर से जब शुद्ध हो जाता है, तो धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान रूपी घने मेघ अंदर से बाहर से शांत हो जाते हैं और शुक्ल पक्ष की तरह उत्तर उत्तर शांति की वृद्धि हो जाती है। देखो राम, अगर खोजने जाओ तो न माया मिलती है न भगवान। उस समय मन निर्द्वंद, निष्काम और उपद्रव शून्य हो जाता है, क्योंकि उस समय वो मोहरहित और वासना शून्य होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ वासना से मनुष्य का चित्त महान हो जाता है। इसका कारण यह है राम कि जीवात्मा के मन में जैसी वासना होती है, देर सवेर उसका शरीर वैसा ही उत्पन्न होता है। जिस प्रकार की कामना उत्पन्न होती है, देर सवेर उसका शरीर वैसी ही क्रिया करने लग जाता है। इसलिए राम एकत्व बोध से जहां यथार्थ ज्ञान सिद्ध होता है, जैसे सिद्ध होता है, अर्थात जैसे स्नेह रहित बंधु के मिलने और बिछोड़ने का मनुष्य को कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, वैसे ही मन की शुद्धि के बाद उसी प्रकार परमात्मा का तात्विक ज्ञान हो जाने पर इस पंचभौतिक शरीर के रहने या बिछुड़ने से उस पुरुष को न सुख होता है न कभी वो दुख से लिप्त होता है। ये इसलिए कि वास्तव चेतन परमात्मा का न अस्त होता है न उदय होता है। ये न उठ खड़ा होता है न बैठा ही रहता है। यथा तो ऐसा है जिसको मन समझ लेता है कि न ये आता है न जाता है, न यहाँ है न वो यहाँ नहीं है। इस बात को समझने के लिए रघुनंदन अंदर निर्मल चेतना का उदय होना जरूरी है।
क्योंकि परमात्मा अपने आप में स्वयं स्थित है। बस इसको निहारते जाओ। इसलिए बंधन और मोक्ष की ये दोनों अवस्थाओं से अथवा द्वैत या अद्वैत से रहित ये संपूर्ण विज्ञान आनंदमयी ब्रह्म सत्ता जो है ये वही है। जिसको इसका बोध हो जाता है वो निश्चय समझ लो कि यही परमार्थ है। निश्चय पूर्वक समझ लो और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि यह जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन ऐसा ज्ञान हुए बिना यह दृश्य जगत निश्चित ही दुख देने वाला होता है। जैसे पहले मैंने तुम्हें सुनाया था कि जिसे शांति की इच्छा है वो इच्छा को शांत करे। यदि ऐसा ज्ञान हो गया तो यह दृश्य बस मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इसलिए हे राम, यदि चित्त की शुद्धि हो जाए, मन की प्रसन्नता स्थिर रहे, तो ये भोग रोग के समान लगते हैं। भोग जो है वो बिल्कुल रोग के समान लगते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है राम, शास्त्रीय चिंतन, शास्त्रीय सदाचार जितना हो सके उसका सेवन करते जाओ। और शास्त्र विपरीत आचार उसके त्याग का लाभ भी देखते जाओ और उसकी हानि भी देखते जाओ। देखो राम, जो उदार चेता पुरुष है, उदार चेता, श्री राम, जो उदार चेता पुरुष है वो त्रिलोकी के वैभव को भी सदा तृण के तुल्य समझते हैं। जसं माऊली म्हणाले, तृण अग्निमेळे समरस झाले। महापुरुषांच्या अनुभवाशी जो समरस होतो त्याला तसाच अनुभव येतो जो महापुरुषांचा आहे। तैसे नामे केले जपता हरी। त्या महापुरुषांच्या नामाचे स्मरण करण्याची गरज नाही, त्यांच्या अनुभवाशी एकाकार होण्याची गरज है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार सुनाता हूं राम, कि ऐसा उदारचेता जो पुरुष होता है उसको सारी आपत्तियां, सारे दुख, सारे संकट, सब प्रकार का ज्ञान उसको इस प्रकार से इस तरह छोड़ देता है जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़ देता है। कातन टाकलेला साप पुन्हा फिरून कधी पाहायला येत नाही। हे राम, उसके भीतर सदा ही सत्य स्वरूप ब्रह्म का ही चमत्कार स्फुरित होता है। बाहर के चमत्कारों, बाहर की रिद्धि सिद्धि उसकी झाड़ू से बुहारी कर देता है, झाड़ू से उसकी बुहारी कर देता है। मोक्ष नाम की सिद्धि उसके घर में पानी भरती रहती है और रिद्धिया और सिद्धिया उसका आंगन झाड़ती है। समझ लो राम, जिसके भीतर सदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का चमत्कार स्फुरित होता है, उसके सारे लोकपाल अखंड ब्रह्मांड के समान रक्षा करते हैं। उस पुरुष की सारे जितने लोकपाल है उस पुरुष के अखंड ब्रह्मांड के समान रक्षा करते रहते हैं।
इतना ही नहीं राम, आप अपार विपत्ति में पड़ने पर भी कभी कुमार्ग में पैर नहीं रखना चाहिए। अगर तुम्हें यही ज्ञान चाहिए तो मेरी यही सलाह है, छोटी मोटी नहीं, अपार विपत्ति में अगर तुम घिरे हो, पड़े हो, उसके बाद भी यदि तुम्हारा कुमार्ग में पैर नहीं पड़ता तो समझ लो तुम अधिकारी हो। सब महापुरुष, सब सिद्ध पुरुष तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं। देखो राम, राहु अनुचित मार्ग से अमृत पीने का प्रयत्न करने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है, क्योंकि उचित मार्ग के लिए उसके पास संयम की कमी थी। इसलिए हे राम, मृग तृष्णा में जल बुद्धि के समान अपनी ही अविद्यामूलक वासना की भ्रांति से जीव मानो अपने चिन्मय स्वरूप से भिन्नता को प्राप्त होता है। तो जो लोग इस शास्त्र की महावाक्य से दृश्य प्रपंच को आगंतुक समझकर निर्वाण भाव से स्थित होते हैं, बस उस महापुरुष का संग करो, क्योंकि वो अंतर आत्मा की ओर उन्मुख होते हैं। समझते? वो अंतरात्मा की ओर उन्मुख होते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि से ही ये भवसागर को सहज में पार हो जाते हैं, सहज में। हे राम, मैं फिर से दोहराता हूं, शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले पुरुष को सिद्धियों के लिए उतावली कभी नहीं करनी चाहिए। तुको बराय म्हटले भजन करा सावकाश, तर शंकराचार्य म्हटले भज गोविंदम। हे राम, ये श्लोक केश और भय का परित्याग करके घमंड और शीघ्रता के अनुग्रह को छोड़कर यदि तुम शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने लगो तो उसके विपरीत चलकर अपना विनाश कौन करना चाहेगा? हे राम, शुभ फल से रहित जो धन, पुत्र आदि लौकिक वस्तुओं की चिंता है, वह दीर्घ काल तक बनी रहने वाली प्रगाढ़ महानिद्रा ही तो है, और क्या है? और क्या है राम? मेरी यही सलाह है राम कि उसे त्याग कर सचेत हो जाना चाहिए, जिसके कारण विशुद्ध ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। देखो राम, जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर तथा बुद्धि विवेकशील है, सुनो, जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर, सदाचार हा थोर सांडू नये तो, मनाचे श्लोक म्हणजे योग वशिष्ठाचा सार आहे। देखो राम, जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर तथा बुद्धि विवेकशील है और संसार के सुख और दुख, इन दोनों दशाओं में जिसकी आसक्ति नहीं है, एक सुख की दशा आती है, एक दुख की आती है, इन दोनों दशाओं में जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं है राम,
हे राम, उस पुरुष के यश, गुण, आयु, ये तीनों ही वसंत ऋतु की लताओं के समान उत्तम फल देने वाले, उत्तम फल देने वाले। इतना ही नहीं, दिन प्रतिदिन उसको विकास ही प्राप्त होता है। लेकिन बीच में ही अहंकार की बंधकता आ जाती है। मैं कुछ जान लिया, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। ये अहंकार की बंधकता बीच में ही टपक जाती है। तो फिर महापुरुष के अनुग्रह से, उनके सत्य संग से, भक्तों के संग से, नित्य नियमित साधन से, विवेक और वैराग्यशील वृत्ति से जो सदा चलता रहता है, उसे उसके त्याग से ही मोक्ष का फल प्राप्त हो जाता है। देखो राम, मैं फिर से दोहराता हूं, आनंद के लिए 3 कारण होते हैं। आनंद की प्राप्ति के लिए 3 कारण होते हैं। और आनंद से दूर रहने के लिए भी 3 कारण होते हैं। वो 3 पहले कारण हैं, एक प्रायश्चित, दूसरा पश्चाताप। नहीं, पहला प्रायश्चित, दूसरा पश्चाताप, और तीसरी लगन। चाहे तुम उल्टा कर लो, अगर तुम्हें लगन है तो कुछ न कुछ घड़ी घड़ी तुम्हें प्रायश्चित होना चाहिए और पश्चाताप भी होना चाहिए। जसं मागे सांगितलं होतं, ज्ञानेश्वर माऊलींना पश्चाताप झाला आणि प्रायश्चित्त काय घेतलं तर या मृत्यू लोकातून 1 महिन्याच्या आत निघून जायचं. स्वतःच्या गुरुबंधूंना विचारलं की ते विषय आणि भोग हे मृगतृष्णा समान आहेत, तर मग इथे काही नसताना मी आलो का? इसलिए राम, ये मिथ्या कल्पित जो अहंकार है, ये दूषित अंतःकरण में ही प्रकट होता है। पवित्र अंतःकरण में कभी वो प्रकट नहीं होता, ये दूषित अंतःकरण में प्रकट होता है। और परिणाम इस अनंत संसार बंधन में डालने वाला बार बार मोह को ही जन्म देता है। कितनी स्वच्छ है, बार बार ये मोह को ही जन्म देता है। इसलिए राम, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन का, महापुरुष के संग का अतिशय अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास ही साधन है। साधन से अभ्यास नहीं प्रकटता, अभ्यास ही साधन है। इसलिए राम, संसार सागर को पार करने के लिए महापुरुषों का संग, सत्य पुरुषों का संग और सेवा के बिना तप, तीर्थ तथा शास्त्र अभ्यास इत्यादि कोई भी साधन सफल नहीं होते राम, नहीं होते। अरे, जिसके सेवन से लोभ, मोह, क्रोध प्रतिदिन क्षीण हो जाते हो और जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों के अनुष्ठान से संलग्न रहता हो, संसार सागर में वही तो श्रेष्ठ पुरुष है।
जिसके पास विषय भोग धन संपत्ति वो कनिष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन कली में गटर को गंगा कहते हैं। कली की उल्टी चाल है राम। देखो, राजा मरुत के यज्ञ में महर्षि सवर्तन ने ब्रह्मा जी की तरह देवताओं और असुरों सहित दूसरी सृष्टि ही रच डाली थी। ऐसे ही ये मिथ्या संसार में एक अपनी सृष्टि रचता रहता है और इसी में मैं और मेरा करके फंस जाता है। लेकिन देखो, शास्त्रीय विधि से महान साधनों के अनुष्ठान में अत्यंत संलग्न रहने वाले विश्वामित्र ने बारंबार की गई कठोर तपस्या के द्वारा दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ना, कर ही लिया। इतना ही नहीं, राजकुमारी सावित्री अपने पति प्रेम रूप पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से यमराज को जीतकर उत्तम वाणी का प्रयोग करके संतुष्ट किए हुए यम देवता की अनुमति से अपने पति सत्यवान को लौटा कर लाई ना, बिल्कुल लाई। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, संसार में ऐसा कोई शास्त्रीय शुभ कर्म का अतिशय अनुष्ठान नहीं है। संसार में ऐसा कोई शास्त्रीय शुभ कर्म का अतिशय अनुष्ठान नहीं है जिसका फल स्पष्ट रूप से प्रतीत न होता हो। हे राम, अहंकार को त्याग देना चाहिए। मैं बारंबार तुम्हें यही उपदेश करूंगा। अहंकार को त्याग देना चाहिए और उसका सीधा सरल उपाय यही है कि कर्ता को देख लो, कर्ता को देख लो और उसी से अकर्ता हो जाओ। समर्थ म्हणाले कर्ता एक रघुनंदन। राम, अगर अहंकार को त्याग नहीं दिया तो समझ लो बाहर के शत्रु की जरूरत नहीं है। बाहर के शत्रुओं की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ही अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाओगे। ठीक है ना राम? देखो राम, जिस नराधम को अहंकार रूपी पिशाच ने पकड़ लिया है, उस पिशाच को मार भगाने के लिए विवेक के बिना कोई शास्त्र समर्थ नहीं है, ना कोई मंत्र समर्थ है। इस बात को ठान लो तुम। विवेक ही सबसे बड़ा मंत्र है। कितनी ऊंची बात है, कितनी सरल है, कितनी सहज है और हितकारी भी है। और ये बात अपनेपन से अपने को ही बता रहे हैं, क्योंकि हम उनके कुछ लगते हैं, वो हमारे कुछ लगते हैं का, तर आपण सिद्ध पुरुषांच्या अनुग्रहित आहोत नाही का? निमंत्रण भावकीलाही असतं आणि स्नेहीला भी असतं। बस यही है निमंत्रण हमारे लिए। महामुनि वशिष्ठ को बोलते, राम प्रभु मेरा एक सवाल है, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण अहंकार नहीं बढ़ता? ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण अहंकार नहीं बढ़ता? जसं सत्संगात ऐसा कौन सा उपाय है? नामदेव महाराज म्हटले, देवा पांडुरंगा उपाय सांग की ज्यामुळे मला निद्रा येऊ नये।
ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण अहंकार बढ़ता नहीं है? तो अहंकार निद्रेसाठी एकच उपाय आहे, मौत को खड़ी कर लो सामने, मौत को सामने खड़ा कर दो, क्योंकि घड़ी भर की जिंदगी है। उसके बाद क्या? हे राम, तुमने सवाल किया कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अहंकार नहीं होता, अहंकार नहीं बढ़ता। स्वयं राम कह रहे वशिष्ठ मुनि को, गुरुवर, आप संसार रूपी भय की शांति के लिए बस ये उपाय मुझे बताइए। सही में इस संसार का मुझे डर लगता है, लेकिन क्या करें? वेदोक्त केवल आज्ञा के कारण मैं इस शरीर में पड़ा हूं, वेदोक्त आज्ञा के कारण, क्योंकि आत्महत्या करना पाप है। वेद आज्ञा के कारण मैं शरीर में पड़ा हूं, इसलिए गुरुवर मुझे उपाय बताइए। बोलते, रघुनंदन सुनो, सही में तुम बड़े दयालु, विवेकशील हो, वैराग्यमति से भरे हो, इसलिए राम, आत्मा चैतन्यमय दर्पण के समान बिल्कुल शुद्ध है, चैतन्यमय दर्पण के समान बिल्कुल शुद्ध है। जिसमें जो उसमें झांकने जाएगा उसको अपना दर्शन वैसा ही होता है जैसा है। जो जैसा है आईना उसको वैसा ही दिखाता है, न उसमें कमी खोजता है न उसमें अधिकता दिखाता है। इसलिए राम, इतना याद रखो, ये आत्मा चैतन्य में दर्पण के समान होने के कारण, उतना ही शुद्ध होने के कारण, उसमें उसके पूर्वोक्त शुद्ध स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से अहंकार कभी नहीं बढ़ता, कभी नहीं बढ़ता। जैसे दूर से आप आईने को देखते हो, ऐसे शरीर से दूरी रखकर उस चैतन्य को निहारो, या चैतन्य के द्वारा शरीर को निहारो। देखो राम, बार बार कहता हूं, पुनः पुनः कहता हूं, यह जगत झूठे इंद्रजाल की शोभा के समान है। यह संसार हा गारुड्याचा खेळा आहे। जसा सूर्य बुडाल्यानंतर मृगजळ सुद्धा आपोआप गायब होतं, किंवा झोपून उठल्यानंतर स्वप्न जसं आपोआप गायब होतं, त्याप्रमाणे राम, ये बात जिसकी समझ में आ गई, जिसकी पकड़ में आ गई, प्राणों के समान जिसको ये बात मीठी लगती है, अब उसके लिए क्या कहूं राम। बस ये समझ लो, ऐसे पुरुष में न अनुराग होता है, न कोई वैराग्य का प्रयोजन होता है, न राग है न वैराग्य है। उसका सहज जीवन है, सरल जीवन है, शुद्ध जीवन है, प्रेममय जीवन है। बस मिल जाए तो ऐसे पुरुष का संग करो। सुनो राम, ऐसे पुरुष का वर्णन मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी तुम इतना समझ लो, ऐसे पुरुष का वर्णन यदि तुम्हारे मन में भी आ जाए तो अहंकार ऐसा उड़ जाएगा जैसे सेमल का फूल, जैसे कपूर का गंध। केवल ऐसे पुरुष के स्मरण मात्र से, यश स्मरण मात्र यानी जन्म संसार बंधन, ऐसे पुरुष के स्मरण मात्र से ही तुम ये समझ लो अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता, तो उड़ने की बात क्या करूं, वो अहंकार प्रकट ही नहीं होता। हे राम, इतना जान लो, इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, उसमें 2 प्रकार के अहंकार श्रेष्ठ है, किंतु तीसरा मात्र त्याज्य है।
सुनो, मैं उसका तुम्हें वर्णन करता हूं, सुनो। मैं ही यह संपूर्ण विश्व हूं, यह भी एक अहंकार है। यह ब्रह्मास्मि के अनुभव संपन्न पुरुष में स्वयं पनपता रहता है। मैं ही यह संपूर्ण विश्व हूं, मैं ही अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। सच्चित आनंद घन, ये ब्रह्म मैं ही हूं। अर्थात मेरे सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। हे राम, इस प्रकार का जो अहंकार है, बस उसे उत्तम समझना चाहिए। तुम्हें इसके अभ्यास की जरूरत नहीं है, इसके स्वीकृति की जरूरत है। इसका स्वीकार करो और उसी नजर से संसार को देखो। ज्ञानियों की यही नजर होती है, इसलिए उनके अंदर से निकलने वाला राग और द्वेष वो हवा में लकीर के समान होता है। हवा में लकीर के समान होता है राम। तो ये जो अहंकार है वो जीवन मुक्त पुरुष की मोक्ष प्राप्ति के लिए है। बस इसको पकड़ लो। ये कदापि तुम्हें बंधन में डालने वाला नहीं है, कदापि। देखो, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करने पर जो 100वां हिस्सा होता है, उसी के समान मुझ जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है। एका केसाचे 100 भाग करा, त्याचा 100वां हिस्सा है। बस उसी के समान मुझ जीवात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है। अर्थात यदि कम शब्दों में कहा जाए तो इतना समझ लो, मैं अवयव रहित हूं। मैं अवयव रहित हूं, इसलिए सबसे भिन्न हूं। राम, इस प्रकार का जो अनुभव होता है वही दूसरा शुभ अहंकार है। तो इस प्रकार का अहंकार भी साधक के मोक्ष के लिए ही है, बंधन के लिए नहीं है राम। बाकी सब कल्पना है। होम राम, जिस जीव का अहंकार शांत हो गया है, अहंकार शांत हो गया है, उसको विषय, भोग, रोग और संकल्प ऐसे छोड़ देते हैं जैसे आग लगने पर पक्षी पेड़ को छोड़ देते हैं। इसलिए हे राम, वास्तव में ऊंची बात तो यही है कि सत्य संग के द्वारा ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर आप स्वयं खोजा करो। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर आप स्वयं खोजा करो, क्योंकि अज्ञानी में वासना के कारण ही कर्तृत्व का अभिमान और प्रतिपादन होता है, केवल वासना के कारण। और ज्ञानी हो चाहे तत्वज्ञानी हो, उनके अंदर आप झांक के देखो तो सदा अकर्तापन दिखेगा, अकर्तापन। इसलिए कर्ता बंधन है,
करता बंधन है और अकर्ता मोक्ष है। सलाह मेरी है राम, बस चुनाव तुम्हारे हाथ में है। सलाह मेरी है, इच्छा हो तो ले लो, ना हो तो वापस कर लो। क्योंकि राम, जीव के लिए मन ही करता है, शरीर नहीं है। जीव के लिए मन ही करता है, शरीर नहीं है। इसलिए उस जीव में जिस प्रकार की, उसके मन में जिस प्रकार की वासना होती है, पुरुष उसी प्रकार का कर्म करने लगता है। देखो राम, सही में तुम निष्पाप रघुनंदन हो, सही में। इसलिए मेरी तुम्हें सलाह इतनी है, इतनी सलाह है, या समझ लो ये आदेश है कि तुम मेरी नजर से संसार को देखो। मेरी नजर यह है कि यह निर्मल ब्रह्म विराजमान है और कुछ नहीं है। निर्मल ब्रह्म विराजमान है। जिसने ये नजर पाई है तुम उसी का संग कर लो राम, क्योंकि उनके पास मल नाम की कोई वस्तु नहीं है। मल, विक्षेप, आवरण, मल नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए उनके चित्त में कोई विक्षेप नहीं है, ये अनावृत है। फिर से सुन लो, समझ लो राम। फिर से सुन लो। विद्वान लोग ज्ञानियों के मन को न तो आनंदमय मानते और न अनानंदमय ही मानते हैं। विद्वान लोग हे राम, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनका मन न चलित है न अचल है, न सत है न असत है, और न इनका मध्य ही है, बल्कि वह इन सब से विलक्षण है, इसलिए वो अनिर्वचनीय है। यदि तुम उनके स्वरूप को खोजने जा राम, तो समझ लो कि जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता, जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष वासनामय चेष्टा रस में कभी भी मग्न नहीं होता। वंजळभर पाण्यात हाती बुडेल का? शक्य आहे का ओंजळीतल्या पाण्यात? किंवा गायच्या खुराचं पाणी, गायचा खूर पाण्याने भरलेला है, त्याच्यात हाथी बुडेल का? बस ये पुरुष भी कभी संसार में नहीं डूब सकता। बस इतना जान लो। और तो क्या कहूं राम, मेरा सुनाना तुम्हारा सुनना सब मन का ही खेल है। अब क्या सुनाओ कि वास्तव में जो मैं हूं तुम भी वही हो। फिर भी एक आखिरी बात तुम्हें सुनाता हूं। वो बात यह है कि कभी मूर्खों का संग न किया करो। भले जंगल में अकेला निवास करना पड़े,
लेकिन कभी भूलकर मूर्खों का संग न करो, क्योंकि मूर्ख का मन तो भोगों में ही लगा रहता है और भोगों को ही देखता है, परमार्थ तत्वों को कभी नहीं, परम तत्व को कभी नहीं निहारता राम। इसलिए राम, तत्वज्ञानी की चित्तवृत्ति सांसारिक विपत्ति में भी सदा प्रसन्न ही रहती है। उसके लिए उदाहरण है अपना गुरुदेव। फिर से सुन लो, राम जो सही में जिसको तत्व का ज्ञान हो गया है, तत्व में ही जीता है, उसकी चित्तवृत्ति संसारिक विपत्ति में भी सदा ही प्रसन्न रहती है। इसलिए सदा प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि सेवा है। हे राम, चित्त के संयोग के बिना कर्म करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता ही है, इस बात को पक्का समझ लो। चित्त की संयोग के बिना, क्योंकि वह कर्म मन को लिप्त नहीं करता। इसलिए मेरी सलाह यही है, या तो कर्म करके निर्लिप्त हो जाओ या निर्लिप्त रह के कर्म करो। राम, मैं फिर से दोहराता हूं, ज्ञानी कर्म करता हुआ भी वास्तव में उसमें लिप्त नहीं होता। जिसका मन पूर्ण आत्मा में ही संलग्न है, उन ज्ञानियों की दृष्टि से तो वस्तुतः संसार में मोक्ष नहीं है। समझ? जिनका मन पूर्ण आत्मा में ही संलग्न है, उन ज्ञानियों की दृष्टि से तो वस्तुतः संसार में मोक्ष नहीं है। फिर जिनका मन आत्मा में संलग्न नहीं है, उन्हीं लोगों की दृष्टि में यह बंधन और मोक्ष आदि सब कुछ है। बहुत ऊंची बात बताया। ज्यांचं मन संसारात लागले नाही, शरीर लागलेलं आहे, त्यांच्यासाठी बंध मोक्ष काहीच नाही। इसलिए आखिरी सलाह मेरी यही है राम, कि परमात्मा तत्व का ज्ञान न होने से ही यह संसार दुखी है। कल वाली बात। इसलिए यथार्थ सत्य स्वरूप ज्ञान से ही उसका लय हो जाता है। बस तुम इसी के अभ्यास में लगे रहो। इति शिवम। जय जय रघुवीर समर्थ। राम राम।